सिला, मेरा तुमसे वादा है, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारी शादी शफकत से नहीं होने दूंगी। अम्मी, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि अबू जमान और दादी ने कैसे फैसला कर लिया कि मैं शफकत से शादी करूंगी। आज तक जमान और अम्मा के हर फैसले का एहतराम किया मैंने, और उसका इनाम वो मुझे शफकत की सूरत में देना चाह रहे हैं। मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी। तो अब आप क्या करेंगी? मैं अब उन्हें अपना फैसला सुनाऊंगी कि हमारी सिला की शादी हमारी मर्जी से होगी और उन्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, कल सुबह मैं काशिफ के घर जाऊंगी, मासूमा की गलतफहमी दूर करूंगी, माफी मांगूंगी, हाथ तक जोड़ लूंगी ताकि तुम्हारी शादी काशिफ से हो सके। अरे शफकत भाई, आराम से खाएं। बेटा कुछ चीजें तेजी में मजा देती हैं, समझा? देख मेरी बात सुन, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, दोस्तों की तरह आओ, बिल्कुल इजी होगा, दोस्तों की तरह बात कर, समझा? बस जब आप साथ है तो मजा ही मजा आएगा। अबे मजा ही मजा बेटा, मजा ही मजा। थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम है, लेकिन खैर वो भी हल हो जाएगा। देखिए शफकत भाई, अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो फॉर्मेलिटी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करें, आप ये रख लें। नहीं नहीं सैम, पागल हो गया, तेरे से पैसे कैसे दे सकता हूँ? रख लें शफकत भाई, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? हाँ नहीं यार। चलें ठीक। अच्छा नाराज क्यों हो रहा है? रख लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? अभी कुछ दिनों में मेरी पेमेंट आने वाली है, जैसी पेमेंट आ जाएगी डबल वापस दूंगा, लेने पड़ेंगे तुझे। डन है? पक्का? ओके। छोटी मोटी बातों में नाराज नहीं अगर, समझा? बड़े मजे का खाना है ना। जमान भाई का घर कितना लकी साबित हुआ है ना मेरे लिए। पहले रहने की इजाजत मिल गई, अम्मा का प्यार मिल गया, साइन मिल गया, पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया, रिश्ता भी हो गया। क्या बात है शफकत, बस रुखसती हो जाए तो क्या ही बात है। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप, तबीयत कैसी है आपकी? कैसी हैं अभी आप? मेरी नहीं, अब तुम अपनी फिक्र करो। पहले तुमने अब्बू को बेवकूफ बनाकर उनकी शादी सबा से करवा दी और हमारे घर में घुसाए, और अब तुम सिला से शादी करना चाहते हो जो हम होने नहीं देंगे। ये बात कान खोल के सुन लो। लेकिन आप प्लीज मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो बताना था बता दिया। लेकिन सुने तो सही। मैं सर क्या बोल दिया मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? मैं सिर्फ उसे उसकी औकात बताना चाह रही थी कि वो तुमसे शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना हम उसे अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। अपना घर? काश ये हमारा घर होता। हम लोगों के बीच तो सौतेलेपन की दीवार बनी हुई है। खैर, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उससे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ उसके दिमाग का खलल दूर कर रही थी। जन्नत, मेरा मतलब वो नहीं है, तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उससे बात की जाए। कहाँ जा रही हो? मैं पानी पीने जा रही हूँ। मैं लेकर आती हूँ। मैं पी लूंगी। मैंने कहा ना मैं ला रही हूँ, बैठ जाओ यहाँ पे। साइम, आज तुम बहुत मूड में लग रहे हो। हाँ महक, शफकत भाई के इस घर में आने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फॉर एग्जाम्पल कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? मेरे प्रॉब्लम्स? बस वो मेरी एक पेमेंट फंसी हुई थी, वो शफकत भाई निकलवा देंगे। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज पता चली है। वो क्या? बच्चों के लेवल की नहीं है। अच्छा, मैं बच्चा हूँ और तुम नानी अम्मा। सीधे तरीके से बताओ क्या बात है। वैसे भी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है कि क्या बात है। तो जब तुम्हें कंफर्म नहीं है तो मेरा टाइम क्यों जाया कर रही हो?
सिला तुम बेकसूर हो, फिर क्यों रो रही हो? अम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जन्नत तुम बताओ ना अम्मी को, वो मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा था। इन सब लोगों की एक नई साजिश है ताकि हम सिला की शादी शफकत से करते हैं। अम्मी आप उसे घर से बाहर निकाल दें। आज उसने हाथ पकड़ा है, कल को कुछ और किया तो? सिला, तौबा है तौबा जमान, तुम उन लोगों के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? अम्मा अभी तुम्हें इस तरह ये बात खत्म नहीं करनी थी। तो क्या मैं सिला और रुबीना को कत्ल करवा के तुझे जेल भिजवा दूं? अम्मा जान कम से कम इस बात का तो फैसला करती ना कि झूठ कौन बोल रहा है। ये तुम कह रही हो सबा? तो आपको क्या लगता है कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है? 100% झूठ बोल रहा है। अरे सिला मर सकती है, लेकिन वो शफकत के साथ भागने का सोच भी नहीं सकती। अरे अम्मा खुदा के लिए अब तुम लोग आपस में लड़ने नहीं बैठ जाना। पहले मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है? कल दोनों का निकाह कर दो, बात खत्म। या मेरे अल्लाह, हमारे नसीब में ये सख्तियां कब खत्म होंगी? हर रोज एक नया इम्तिहान क्यों लिखा है हमारे मुकद्दर में? इस बेबद जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं अपने हाथों से खुद को मार लूं। लेकिन मेरे मरने के बाद अम्मी और जन्नत कैसे जिएंगी? वो दोनों तो जीते जी मर जाएंगी। मेरा तो उनसे वादा है कि मैं उनके लिए सारी आसानियां पैदा कर दूंगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। साइम, साइम महक मुझे सोने दो, उठो जल्दी। मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब है। बेवकूफ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए नहीं उठा रही हूँ। आज तो तारीखी फैसला होने वाला है, जल्दी सो जाओ। कौन सा फैसला यार? सिला और शफकत की शादी का फैसला। अम्मी मैं शफकत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम बोल क्या रही हो? अम्मी मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। सिला, तुम में और शफकत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई हो? हमारी जिंदगी पहले से कुछ कम अजाब है। इसीलिए तो शादी करना चाहती हूँ उससे। रुबीना, साइम, साइम, एक तो ये लड़का ना सुबह सुबह अपने फ्रेंड्स में चला गया होगा। तुम्हें सिला की शादी की इतनी खुशी क्यों हो रही है? पहले मेरी नींद खराब कर दी और अब तंग कर रही हो फिर से। सिला काशिफ से शादी के ख्वाब देख रही थी ना, अब उसकी शादी शफकत से हो रही है। तुम्हें ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। तुम्हें क्या लगता है सिला मान जाएगी? और अगर वो मान भी गई तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अम्मी ये शादी होने देंगी? मुझे दादी अम्मा ने बताया अम्मी इस शादी के लिए मान गई। हमारे घर में ना हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा हो रहा होता है। मुझे तुम सबके सब पागल लगते हो। खुद ही पागल है। देख रुबीना, मैं तेरी हालत को समझ सकती हूँ। ये रोज रोज की परेशानी से क्या फायदा? हमें सिला की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। तौबा है तौबा। अरे रुबीना, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। जी अम्मा। जो मैं कह रही हूँ ठीक है ना? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटी की शादी एक जुआ होती है, ज्यादा सोचने से
अजीब अजीब वसवसे पैदा हो जाते हैं। लेकिन अम्मा, शफकत और सिला का कोई जोड़ नहीं। तो ये क्यों भूल रही है कि सिला का एक बार रिश्ता खत्म हो चुका है, अब दोबारा कोई अच्छा रिश्ता आए ना आए फिर। जन्नत सुहागन होने के बावजूद भी बेवा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन हालात में हुमायूं को उसके साथ होना चाहिए, लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा भी है या नहीं। और अब सिला शफकत के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो गई है। या मेरे मालिक रहम कर दे, मुझे हिम्मत और हौसला अता कर। अम्मी, अम्मी आपको अब्बू बुला रहे हैं। रुबीना, मैं तंग आ गया हूँ सिला की इन रोज रोज की फजूल हरकतों से। उसे अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम साइम और महक के मुस्तकबिल के बारे में ही कुछ सोच ले। उसको भी इसी बात का गिला है कि उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो हमें सोचने का मौका तो दे। 2 दिन गुजरते नहीं है सुकून से, उसकी कोई ना कोई शिकायत आ जाती है। तौबा है तौबा। अरे सिला राजी हो गई है ना, तब रुबीना भी राजी हो जाएगी। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, क्यों रुबीना? बस अम्मा, अब शाम को आज सिला और शफकत का सादगी से निकाह कर देते हैं। सिला की शादी काशिफ से होने वाली, और ये इतनी बड़ी गुड न्यूज है मेरे लिए। इसकी वजह से तो ना मुझे नींद आ रही है और ना ही खुशी से मुझे भूख लग रही है। वैसे ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मैं काशिफ को सुनाऊंगी, क्योंकि जिस सिला की वजह से उसने मुझे ठुकराया, मेरा मजाक बनाया, वो खुद अपनी मर्जी से शफकत से शादी कर रही है। बेचारे काशिफ का तो नंबर भी बन जा रहा है। सिला, तुम कब तक हमारे लिए कुर्बानियां देती रहोगी? जन्नत, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, शायद मेरा जोड़ा भी शफकत के साथ ही बना हो। मैं किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही। यही बात मुझसे नजरें मिलाकर करो। तुम हमारे साथ साथ खुद से भी झूठ बोल रही हो। खाओ मेरी कसम कि तुम ये शादी हमारी वजह से नहीं कर रही। तुम पागल हो गई हो। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद से समझौता किया है। मेरे फैसले को कमजोर मत करो। तुम अपनी हालत देखो। मेरे रिश्ते की वजह से अम्मी कितनी परेशान रहती है। सिला, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम शफकत जैसे इंसान से शादी कर लो। तुम्हें मालूम है ना कि किस्मत की जंजीरों ने हमें कितनी मजबूती से जकड़ा हुआ है। इनसे आजाद कराना हमारे लिए मुश्किल है। मैं शफकत से ही शादी करूंगी। क्या कहा तुमने? तुम शफकत से शादी नहीं करोगी? अम्मी, आप सिला को कहाँ ले जा रही हैं? दादी अम्मा के कमरे में। क्यों? ताकि उनको हकीकत बता सकूं। लेकिन अम्मी, चुप कर कर मेरे साथ चलो, ताकि मैं अम्मा और जमान की गलतफहमी दूर कर सकूं
उनको बता सकूं कि तुम शफकत से शादी खुशी से नहीं बल्कि हमारी वजह से कर रही हो। लेकिन अम्मी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी, क्या तुम पागल हो गई हो? ये अचानक से तुम्हें नया दौरा कैसे पड़ गया? आप कुछ भी समझे, लेकिन मैं ये बेजोड़ शादी नहीं होने दूंगी। तौबा है तौबा, तुम माँ बेटिया ना, कभी कोई काम सुकून से मत होने देना। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? कभी हाँ कभी ना। बेवकूफ तो मैं बनती रही हूँ, वो भी जानबूझकर। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बेवकूफ तुम नहीं, बेवकूफ मेरा जमान बनता रहा है, तुम जैसी बेवा के साथ शादी करके, और वो भी इन मनुष्यों के साथ। हाँ, हमारी नेकी का ये सिला दे रहे हो तुम लोग। दादी अम्मा, अपने अब्बू जमान की शादी हमदर्दी में नहीं बल्कि लालच में की थी। चुप बदतमीज, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जमान अब्बू बस कर दे। और कितना जुल्म करेंगे आप हम पर? हाँ, चुप कर जा बेशरम, बाप के आगे जबान चलाती है, मैं तेरी जबान खींच लूंगी।